ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अघासुर वध के बाद में बाल गोपाल और कृष्ण दाऊ भैया के साथ में फिर अपनी क्रीड़ा में लग गए। अघासुर का तात्पर्य है कि राग और द्वेष, इनकी जड़ किधर है? अघासुर किसने भेजा? उसे भेजा कंस ने। अगर कहें कि अविद्या रूपी कंस या अज्ञान रूपी कंस निरंतर जीवात्मा को अनेक जन्म में इन्हीं असुरों से आक्रमण करवाते रहता है। वो बैठा अपनी गद्दी में, उसे वो तो बार बार भेज रहा है, जाओ भैया जाओ। और जिसने कृष्ण को जन्म नहीं दिया हृदय के भीतर में, उनको तो वो जन्म और मृत्यु के चक्र में डाल देता है, ये असुर जो हैं। और जिसने कृष्ण को जन्म दे दिया है अपने हृदय भीतर, अर्थात जिसने भक्ति मार्ग को पकड़ लिया है, योग मार्ग को पकड़ लिया है, उसके लिए अब ये जो कंस है जो अनेक प्रकार के असुरों को भेज रहा है। असुर कौन है? अविद्या से उत्पन्न क्या हुआ कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या से अस्मिता उत्पन्न हुआ, अस्मिता से उत्पन्न होता राग और द्वेष, और राग और द्वेष के कारण ही अनेक प्रकार के अशुभ कर्म बनते हैं। क्रोध है, लोभ है, मोह है, दुख है, या हर्ष है, उन्माद है, पाखंड है, जिससे कि मन के भीतर में उसके बार बार आक्रमण होते रहता है, जीवात्मा पर आक्रमण होते रहता है। अगर कृष्ण का जन्म हो गया है तो ये जो असुर हैं धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, ये आप अनुभव करेंगे। अगर आप योग मार्ग का पालन कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान है, थोड़ा जप है, सेवा है, सत्संग है, स्वाध्याय है, चिंतन है, इसे कहते हैं आप कृष्ण भगवान को जन्म तो दे दिया है, उनका पोषण भी हो रहा है। और ये जो हो रहा है ना, ये आपके भीतर जो ये आप में जो ये प्रेरणा उत्पन्न हो रही है कि मुझे जप करना चाहिए, मुझे चिंतन करना चाहिए, मुझे ध्यान करना चाहिए, कौन करवा रहा है? ये कृष्ण है आपके भीतर जो करवा रहे हैं। यदि अगर आपके भीतर ये जो अशुभ संस्कार हैं ये क्षीण हो रहे हैं, तो ये पहचान है कि आपके भीतर अज्ञान जो भी अनेक प्रकार के असुरों को भेज रहा है इस जिज्ञासा को समाप्त करने के लिए, तो इन असुरों का हनन हो रहा है। तो अघासुर जो है वो राग द्वेष का प्रतीक है। राग द्वेष के समाप्त होते ही क्या होता है, ये धीरे धीरे होगा, जल्दी नहीं हो पाएगा। इससे चेतना में विस्तार होने लग जाता है। जैसे आकाश में बादल है ना, बादल ने अगर चंद्रमा को ढका हुआ, तो जब वो चंद्रमा के चारों जो बादल है जब वो विलीन होने लग जाता है, तो उसी के अनुसार में चंद्रमा की जो अमृतमय किरणें हैं वो और भी छलछलाने लग जाती हैं। तात्पर्य है कि चेतना का विस्तार हो रहा है। राजा परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज को, ब्रह्मन् कालांतरम कृतम तत्कालीनम कथम भवेत् यत कौमारे हरिकृतम जगु पौगंडके मर्भका। आपने ये कहा कि भगवान ने जब अभी 5 वर्ष के थे, पौगंड की आई थी, उस समय में ये जो अघासुर को मारा था, और उसके बाद में बाल गोपालों ने अपने घर में उस बात को तब बताया जब कृष्ण भगवान 6 वर्ष के हो गए। ये जो 1 वर्ष का जो गैप है, इसमें क्या हुआ है? इसमें कुछ न कुछ भगवान की बड़ी विचित्र लीला होगी। मैं इसे सुनना चाहता हूं। यानी कि ये आध्यात्मिक मार्ग को या सत्संग सुनने की जो उत्सुकता है, उसे कहते हैं कि हरिभक्त। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुम्हारा जो नाम है ना, वो हरिभक्तों में महान है, इसलिए तुम इन महान श्रेष्ठ बातों को पूछ रहे हो। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, जब अघासुर को मार दिया था तो बाल गोपाल और कृष्ण और दाऊ भैया फिर उस वृंदावन में खेल रहे थे।
अचानक ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कोई अवतार जो हैं, पूर्ण अवतार जो हैं, या कोई सामान्य बालक जो हैं, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, जब वो खेल रहे थे तो बछड़े थोड़ा दूर हो गए थे। भगवान ने कहा तुम बैठे रहो, तुम खेलो, और मैं अभी जाकर के बछड़ों को देखाता हूं, और जहां भी है मैं उनको बुला ले आता हूं बांसुरी बजा करके। जब कृष्ण वहां गए जहां बछड़े गए थे तो देखा तो वहां तो बछड़े गायब हो गए। बाल गोपालों को बताने आए तो यहां से बाल गोपाल गायब हो गए। ये जो चालाकी थी, ब्रह्मा जी ने क्या किया, पहले तो बछड़ों को उनका हरण कर लिया, एक गुफा में छुपा दिया, जहां उनको गहरी नींद में सुला दिया। जब कृष्ण बछड़ों को देखने गए थे तो इधर से उन्होंने क्या किया कि बाल गोपाल को भी गायब कर दिया। वहां भी दोनों को उस गुफा में गहरी नींद में, एक आनंद की नींद में सुला दिया। अब वो देख रहे हैं कि देखता हूं कि अगर ये अवतार वहीं होंगे तो इनकी लीला ही कुछ और होगी, नहीं होंगे तो ये दुखी हो जाएंगे। अभी घर जाएंगे तो सबको बोलेंगे कि भाई सब कुछ गायब हो गया है। जब कृष्ण ने देखा कि ये तो ब्रह्मा जी की चाल है तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने अपने योग माया से, अपने योग बल से उन्होंने जितने बाल गोपाल थे, जितने बछड़े थे, जो उनका बाहरी रूप था, जो उनका आंतरिक व्यवहार था, रूप में, रंग में, आकार में, आयु में, चाल चलन में, उनके बात करने का जो भी उनका भाव, जो भी ट्रिक थी, जो भी उनका था, वो सब का स्वरूप उन्होंने अपने आप सब बन गए। सर्व ब्रह्ममयम जगत, संपूर्ण जो जगत है ये ब्रह्ममय है। इसकी उन्होंने पूरी की पूरी उन्होंने एक यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिखा दिया। बच्चे खेलने लगे, वैसे ही बछड़े चल रहे हैं। सायंकाल हुई तो जैसे ही वो अपने घर को जा रहे थे, अपने अपने घरों को जा रहे थे, होता क्या था कि और दिन जितने भी गोपियां थी या जितने गोप थे, वो कृष्ण को देखने के लिए लालायित रहते थे। एक झलक देखी कन्हैया की, अपने घर को चले गए, अपने बच्चों को खिलाया पिलाया, बछड़ों को उन्होंने बांधा। लेकिन आज जो लीला है वो विचित्र हो गई है। आज क्या हो गया है कि जितनी भी गोपियां हैं आज कृष्ण को देखने नहीं आ रही हैं। सभी उन्होंने अपने अपने बच्चों को ऐसे अपने गोदी में लिपटाया कि जैसे कि आज वो कृष्ण को लिपटा रहे होंगे, जैसे कृष्ण उनके पास में आ गया होगा। और बछड़े जब अपने घर को पहुंचे, बछड़ों की जब माँ ने देखा कि मेरा बछड़ा आ गया है, तो वो भी रस्सी तोड़ कर करके अपने बछड़े से लिपटने लगी, यानी कि उसको चाटने लगी बड़े प्रेम से, जैसे कि वही कृष्ण हो। अब ये विचित्र लीला को देख करके गोकुलवासियों, वृंदावन वासियों को कुछ समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। न मां जसोदा को आया, न महानंद बाबा को, न रोहिणी को। सभी हतप्रत थे, ये क्या हो गया है। एक वर्ष बीतने को जा रहा था, यही क्रम में बछड़े और बाल गोपाल वहां गुफा में सोए पड़े हैं, और यहां सब लीला वही चल रही है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है। अंत में एक दिन बीच में दाऊ भैया ने पूछा कि कन्हैया ये क्या हो रहा है, कुछ न कुछ ही फिर तेरी करतूत है ही जरूर। उन्होंने बताया कि दाऊ भैया, ये ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा मुझे छला था, मेरी परीक्षा ले रहे थे वो, तो मैंने ये जो काम किया है आप देख रहे थे हमने कि ये सब मैं ही बन चुका हूं। अब 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष के बाद में ब्रह्मा जी ने देखा, अब देखता हूं कि कृष्ण किस हालत में है। 1 वर्ष के बाद में आए तो देखा कि जितने बछड़े थे, जितने बाल गोपाल थे, वो खेल रहे हैं वृंदावन में। कोई उनमें कोई किसी प्रकार का ये कहीं कोई विपरीत बना हुआ ही नहीं था। सब वही लीला चल रही है जो पहले दिन से स्टार्ट थी। ब्रह्मा जी ने कहा शायद बच्चे हैं और वो बछड़े हैं, वो उठ के आ गई होंगी, तो वो गुफा में देख गए तो वहां देखा कि वहां बछड़े और बाल गोपाल जैसे के तैसे हैं, सोए पड़े हैं गहरी निद्रा में। इधर आए तो देखा कि वही बाल गोपाल के रूप में सब खेल रहे हैं,
बछड़े चर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, सामान्य बालक नहीं है, पूर्ण अवतार हैं, ये महाअवतार हैं। उनसे क्षमा मांगी उन्होंने कि भगवान मुझे क्षमा कीजिए आप। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन्हीं बछड़ों को जो उन्होंने छुपाए थे और बाल गोपालों को छुपाया था उनको जगाया। जगाने के बाद में जैसे ही वो इधर पहुंचे, यहाँ से भगवान ने अपनी लीला को समेट लिया। उनको ये पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है हमारे साथ में। न बछड़ों को पता लगा, न बाल गोपालों को पता लगा कि यहाँ तो कुछ और लीला चल रही थी। और फिर वही वृंदावन में वही आनंद का माहौल जो है वो चल रहा है। अब शाम को जब जितने बाल गोपाल थे और बछड़े थे, जब अपने घर को गए तो बड़े उत्सुक थे वो कि आज हम अपने घर में अपने अपने घरों में बताएंगे कि कन्हैया ने कैसे हमको एक महान विशाल अजगर से बचाया। अगर कन्हैया नहीं होता तो आज हमारा जीवन नहीं होता। और दूसरी ओर जब आज बछड़े अपने घर को जा रहे हैं तो गायें अपनी सामान्य स्वभाव में हैं कि बछड़ा आ रहा तो आ रहा है, ठीक है, थोड़ा उसको देखा, प्रेम से देखा, पास में आया तो उससे थोड़ा सा लाड प्यार उसको दिखा दिया। और माँ भी जितनी थी, जो भी गोप थे, उन्होंने आज अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं दिया जितना 1 साल तक दे रहे थे। सभी आज कृष्ण की ओर ताक रहे हैं कि बस कन्हैया के दर्शन हो जाएं। तब उन्होंने बताया कि बच्चों ने बताया कि आज हमारे इस तरह का जो है हुआ था और इसको पूरा 1 साल हो गया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन 1 साल में बताने का जो कारण यही था कि भगवान को ब्रह्मा जी ने कुछ छलना चाहा था या उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। और फिर वही क्रम वृंदावन में चलने लग गया। तात्पर्य है, ये जो संसार है ये सामान्य व्यक्ति के लिए या भक्त के लिए आरंभ में ये ब्रह्मा का जगत, ब्रह्मा की सृष्टि है। ब्रह्मा जी सभी प्राणियों को, सभी जीवात्माओं को उनके कर्मों के अनुसार में, उनके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार में वो जन्म देते हैं। और जन्म देने के साथ में ही उनके कर्मों के अनुसार में कुछ कर्म के नियम से वो सब बंध जाते हैं। एक नियम चलता है ब्रह्मा जी का। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपके हृदय में कृष्ण भगवान का जन्म हो जाता है, यानी कि आप योग मार्ग का पालन करते हैं, तो फिर आपको जब ये धीरे धीरे ज्ञात होता है कि मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं अहंकार भी नहीं हूँ। अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो शरीर के संबंधी मेरे भी नहीं है। फिर शरीर से आपकी आसक्ति उतनी नहीं रहती है। आसक्ति का तात्पर्य है जो पहले मोह होता था, आसक्ति रहती थी, रागद्वेष होता था, वो धीरे धीरे कम हो जाता है क्योंकि अघासुर मर गया है। तो यहाँ भी आपका जो रागद्वेष है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अघासुर जैसे कम हुआ तो आपके भीतर ये भावना उत्पन्न होने लग जाती है कि मैं तो शरीर ही नहीं हूँ। तो जब विचार के द्वारा देहो अपि ममता भाग चेतर्यसो नात्मत प्रिय, जब विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा जब ये भावना मन में बैठ जाती है कि मैं न तो स्थूल शरीर हूँ, मैं न सूक्ष्म शरीर हूँ, न कारण शरीर हूँ, न मैं अन्नमय कोश हूँ, न मैं प्राणमय कोश हूँ, न मैं मनोमय कोश हूँ, न मैं आनंदमय कोश हूँ, न मैं विज्ञानमय कोश हूँ, बल्कि सभी इन पंचकोशों को या 3 शरीरों को, जो भी इनकी क्रियाएं हैं, उनको केवल संचालित कौन कर रहा है? इनके भीतर जो परमात्मा है या जो कृष्ण है वही इनको संचालित कर रहा है। जैसे आकाश में सूरज सबसे ऊपर के बादलों को प्रकाशित करता है तो आपको सूरज दिख रहा है। नीचे इंद्रधनुष है, आपको सूरज दिखाई पड़ रहा है। ओस की पत्तियां हैं, उनमें जो चमक है वो आपको सूरज दिखाई पड़ रहा है। नदी चमक रही है, आपको सूरज दिखाई पड़ रहा है। जो भी दृश्य प्रातःकालीन है, सायंकालीन है, जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है वो सूरज है। इसी प्रकार से धीरे धीरे आपको ज्ञात होता है, मुख्य रूप से ध्यान के माध्यम से, कि बुद्धि जो कार्य कर रही है वो आत्मा के प्रकाश में कार्य कर रही है, उन्नत विचार के माध्यम से।
मन में जो भावनाएं आ रही हैं उनमें भी आत्मा का प्रकाश पड़ रहा है। इंद्रियां जो कार्य कर रही हैं उनमें भी आत्मा का प्रकाश पड़ रहा है। शरीर में जो विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं उनमें भी आत्मा के प्रकाश से या उसकी शक्ति से कार्य हो रहा है। तो धीरे धीरे आपको ये ज्ञात होने लग जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं। तो जैसे पहले बछड़े गायब हो गए, फिर बाल गोपाल गायब हो गए और अंत में स्वयं कृष्ण सब कुछ बन गए। कहने का तात्पर्य है ये जो संसार, ब्रह्मा का जो संसार है, सृष्टि है, ये प्रपंच है। इसे प्रपंच कहते हैं। नाम, रूप, सच्चित और आनंद। सच्चित और आनंद को, आत्मस्वरूप को या कृष्ण को ढका है किसने? नाम और रूप ने। प्रत्येक वस्तु का एक नाम होता है, उसका रूप होता है और उसी नाम रूप में उलझ जाता है राग द्वेष के कारण में। जैसे जैसे राग द्वेष धीरे धीरे कम होगा तो नाम रूप हट जाते हैं। आपके आंखों के आगे वही दिखेगा, लेकिन आपके जो चर्म चक्षु हैं इससे नहीं देखते हुए विवेक की आंखों से जब आप देखते हैं कि नाम रूप के पीछे तो सब कुछ वही ब्रह्म है, तो इसे कहते हैं कृष्ण भगवान ने सब कुछ अपने आप को बना लिया।